मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। एक भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश, दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, दांतों का दर्द कैसे दूर करें। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुन लेते हैं। एक दिन भगवान महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए। एक शिकारी शिकार के लिए वहां गया हुआ था। एक सैनिक भी जंगल में रास्ता भटक गया था। तीनों को प्यास लगी। दूर कहीं उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। उसमें एक अंधा भिक्षु बैठा था। शिकारी वहां पहुंचा और बोला, ए अंधे, मुझे पानी पिला दे, वरना तीर से तेरा ये जलपात्र फोड़ दूंगा। अंधा बोला, चल भाग यहां से शिकारी कहीं का, नहीं पिलाता पानी मैं तुझे। उसी के पीछे सैनिक आया और बोला, अंधे, पानी पिलाकर मेरी प्यास बुझा दे, चाहे तो उसके बदले धन और वस्त्र ले ले। अंधे व्यक्ति ने चिढ़कर कहा, राजा का सैनिक है, मुझे लोभ दिखाता है। जा, नहीं मिलेगा पानी, नहीं मिलेगा पानी, तू यहां से चला जा। तब तक भगवान बुद्ध भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, सूरदास जी, थोड़ा सा जल प्रदान करेंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। प्यास से मेरे प्राण संकट में आ गए हैं। अंधा बोला, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी कुटिया में पधारे। लीजिए, जल ग्रहण कर लीजिए। पानी पीकर बुद्ध ने कहा, आप देख नहीं सकते, फिर यह कैसे जान गए कि पहले आया व्यक्ति शिकारी, दूसरा सैनिक तथा तीसरा मैं एक साधु हूं। अंधा बोला, भंते, वाणी से ही इंसान की पहचान हो जाती है। बुद्ध ने उससे विनती की, आप इन दोनों को भी पानी पिला दीजिए ताकि इनकी मन की आंखें खुल जाए, ताकि इनके मन की आंखें खुल जाए। दोस्तों, उपदेश छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत बड़ा रहस्य गहराया है। तो दोस्तों, इस छोटे से अनमोल उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित एवं महत्वपूर्ण जानकारी, दांतों का दर्द। आज दोस्तों आप देखते होंगे, जानते होंगे, ऐसा कोई परिवार, घर नहीं है जहां पे एक दो लोग दांतों से नहीं परेशान है। और आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों के भी दांत सड़े जा रहे हैं। उन्हें भी मसाला भरवाना पड़ता है, उन्हें भी दांतों में कैप लगवाना पड़ता है। और आज के समय में दांतों में मसाला भरवाना, दांतों में कैप लगवाना, अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं तो 5,000 10,000, ऊपर से आपको कितनी सारी दवाएं खाना पड़ता है। आप बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं। ये सब तो हो गया, ऊपर से आपके मुंह की शोभा भी बिगड़ जाती है। जो आपका रियल दांत है, जब उसके साथ छेड़खानी की जाएगी तो दोस्तों उस सुंदरता नहीं रह जाती है, न तो मजबूती रह सकती है। तो क्या ये भगवान की देन है? नहीं, ये हमारे आपकी गलती है। भगवान ने हमें निरोगी करके वहां भेजा है। हमारे शरीर में जो कुछ भी विकार उत्पन्न होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से होते हैं, अन्यथा मेरे शरीर में कोई विकार ही ना हो। हम अपने शरीर के बारे में अगर संपूर्ण जानकारी हासिल कर ले तो हमारे शरीर में एक भी विकार उत्पन्न नहीं होंगे। हमारा साइंस, हमारा आयुर्वेद यही कहता है। आप जितनी जानकारी हो सके अपने शरीर से संबंधित जानकारी लीजिए। जैसे आप कपड़ा पहनते हैं, आप कपड़े की बहुत सेफ्टी करते हैं। अगर आप एक पर्सनालिटी वाले इंसान हैं तो आप अपने कपड़े की बहुत सेफ्टी करते हैं, उसे अच्छे से साफ करते हैं। खास करके अगर वो सफ़ेद कपड़ा है तो उसे अच्छे से सफाई करते हैं, उसे प्रेस करते हैं और जिधर निकलते हैं फर्स्ट क्लास पहन के निकलते हैं। क्योंकि आदमी की पहचान कपड़े से होती है, जैसे लोग लगे कोई इंसान गुजर रहा है। और आप ऐसे किसी गंदे स्थान से नहीं टच करते हैं कि जिससे सफेद कपड़े में दाग लग जाए। बहुत सेफ्टी से चलते हैं। और अगर दाग भी लग गया तो उसे आके घर पे रगड़ रगड़ के इसकी सफाई करते हैं।
तो दोस्तों ये आपका शरीर है, इस शरीर को बीमार आप बनाते हैं। तो जब कुछ ऐसी चीजें आप खाते हैं और खाते हैं कि जो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है, और आज लोग खा रहे हैं, देख रहे हैं, ऊपर से अपने शरीर की सफाई करते हैं, शैम्पू तेल सब कुछ अच्छे से लगाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते ये सारी चीजें हमारे अंदर पेट में जाते हैं, हमारे मुख में जाते हैं। तो हम अपने मुख और पेट की कैसे सफाई करते हैं? कभी आपने सोचा इसकी भी हमें सफाई करना चाहिए? लेकिन आप सोचते हैं नहीं, इसकी कौन सी जरूरत है? तब भी ये आपके शरीर के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, ये अपने आप अपने पार्ट को रिपेयर कर लेती है। तो दोस्तों ये आपको अपने शरीर की देखभाल करने की जरूरत है। तो कुछ ऐसी गलतियां आप करते हैं जिससे आपके दांतों में सड़न होती है, मसूड़ों में सड़न होती है, दर्द होता है, आपके दांत जल्दी टूट जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी आप गलतियां करते हैं। वो गलती को आप हटा दीजिए, वो गलती करना आप छोड़ दीजिए, गलती करना आप छोड़ दीजिए, आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे। इसीलिए आपके शरीर में जब भी कोई विकार उत्पन्न हो, कोई विकार उत्पन्न हो, तो सबसे पहले उसके कारण को खोजिए। किस कारण से मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हुआ? जिस दिन आप उस कारण को खोज के उस कारण का निवारण कर लेंगे तो आपका शरीर निरोगी हो जाएगा। हमेशा कारण को खोजिए। आप कुछ भी काम करते हैं उसके पीछे का कारण होता है। आप सुबह से शाम सर्विस करते हैं, सुबह से शाम मजदूरी करते हैं, या सुबह से शाम अपने खेतों में काम करते हैं, उसके पीछे का कारण है। अनाज उत्पन्न करते हैं खाने के लिए, फिर उसे बेचकर अपने परिवार की इच्छा पूरी करते हैं, बच्चों को पढ़ाई करते हैं, आप अपने घर की सुरक्षा करते हैं, जैसे घर बनवाना है, गाड़ी लेना है, अपने शौक को पूरा करते हैं, सारे कारण है। अगर ये कारण आप हटा देंगे तो आप क्या हुए? एक सन्यासी हुए। आपको क्या चाहिए? एक टाइम का भोजन चाहिए, शरीर पर एक वस्त्र चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो उसी तरह से आपके शरीर में कोई विकार हो रहा है तो कारण है। तो सब ये क्या कारण है, कारण को हम जान लेते हैं। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके दांतों में दर्द है, तो डॉक्टर क्या कहता है? ये दवा दे दीजिए, दर्द की दवा दे दिया, उसके साथ में कुछ एंटीबायोटिक दे देते हैं, कैल्शियम की गोली दे देते हैं, विटामिन सी दे देते हैं, खाइए, 2 दिन बाद फिर आइए। 2 दिन आपने दवा खाया, अगर मामूली सी इन्फेक्शन है तो दर्द बंद हो गया, आप डॉक्टर के पास नहीं गए। अगर गए भी तो फिर 2-3 दिन की दवा लाए, खाए, आप बंद हो गया। लेकिन उसके कारण को आपने नहीं खोजा। अगर आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन नहीं है तो दर्द होगा ही नहीं, उस कारण को खोजिए। तो चलिए क्या कारण होता है दर्द होने का? दोस्तों जब आपके दांतों में सड़न होती है, कहीं भी कीड़े लग जाते हैं, तभी आपके दांतों में पानी लगता है, तभी आपके दांतों में दर्द होता है, तभी आपको दांतों में झनझनाहट होती है। ये सारे कारण से होता है। और ये जान लीजिए आपका दांत जो है पूरे शरीर का सबसे मजबूत होती है, इसकी हड्डियां जो होती है ना, दांत सबसे मजबूत दांत होता है, पूरी हड्डी। और ये दांत किससे बना है? हड्डियों में आपको किस प्रोटीन की जरूरत है? इससे भी आप जानते हैं आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। ये सारे पोषक तत्व तो आपके शरीर से निर्माण हुआ है। अगर आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो भी आपके शरीर में विकार होता है। तो दांत के लिए कौन सी पोषक तत्व की जरूरत है? दांत के लिए विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन सी की जरूरत होती है। जब आपके शरीर में विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है तभी आपके दांत कमजोर होते हैं। तो आपको पहले इस पोषक तत्व को पूरा करना होगा। अब कैल्शियम वाले प्रोडक्ट आपको लेने होंगे, जैसे दूध लेना है, दही लेना है, मट्ठा लेना है, कुछ ऐसे बीन्स आते हैं, कुछ ऐसे सब्जियां आती हैं जिसमें कैल्शियम विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन डी सूर्य की धूप में पाया जाता है। तो आपको 15 से 20 मिनट रोज सूर्य की धूप में बैठना होगा। ये हो गया पोषक तत्व की आपने पूर्ति कर दिया। अब ये चलिए जानते हैं जो कारण है, वो गलतियां जो हम कर रहे हैं, जिस गलतियों के कारण हमारे दांतों में कैविटी हो रही है, हमारे दांतों में सड़न हो रही है। दोस्तों जैसे आप कुछ खाते हैं तो आप जानते हैं आपका जो दांत 32 दांत होते हैं, ये 32 दांत के बीच में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े से गैप होते हैं, थोड़े थोड़े से गैप होते हैं, एकदम पूरा प्लेन नहीं होता। तो जब आप खाना खाते हैं, चाहे सुबह दोपहर शाम, तो जब आप खाना खाते हैं रात में, खास करके रात का खाना, जब आप रात में खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ अन्न का टुकड़ा, ये जो थोड़े थोड़े गैप है, इसमें फंस जाता है। तो इसमें फंस जाता है। हो सकता है शाम को आप मिठाई ले रहे हैं, खाने के बाद मिठाई ले रहे हैं, या यही खाना है आप जो कुछ खा रहे हैं, तो आपने ऐसे मुंह धुल लिया, आराम से मुंह धुल लिया, दांत ने मला नहीं,
खास करके 90% लोग। तो जब आपने तो मुंह ऐसे धुल लिया, चले गए, अब उसके बाद इधर उधर जागे, पी गए, फिर आप सोने चले गए। तो जब सोने चले गए, जो छोटे छोटे कण आपके दांत में फंसे हुए हैं, यही छोटे छोटे कण वही पूरा 8 घंटा 10 घंटा ऐसे मुंह बंद रहता है। तो जब मुंह बंद रहता है, यही कण में सड़न होने लगती। तो धीरे धीरे यही सड़न बनते बनते अंदर जो कैविटी हो जाती है, यही खोड़हर कर देते हैं, कीड़े अपने आप वहां पे पैदा हो जाते हैं। तो ये इतना मजबूत सा जो दांत है ना, ये अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। पहले नीचे चौभर से, दांतों के नीचे से खाना शुरू कर देते हैं, और जब वहां पे कैविटी बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाती, तब आपको ऊपर एहसास होता है दांतों में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रही। सबसे पहले दर्द होता है, पानी लगता है, झंझनाहट हो, तो आप क्या जाते हैं, मेडिकल स्टोर जाते हैं या किसी से सलाह लेते हैं, तो आपको क्या बताते हैं, कैविटी वाला पेस्ट ले लीजिए। ऐसा कोई कैविटी वाला पेस्ट बना ही नहीं है जो आपके दांतों के दर्द को, दांतों के झंझनाहट को बंद कर दे। हाँ, उसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, उस समय आप जब करते हैं तो उसकी वजह से आपको सुकून मिल जाता है, लेकिन ये अस्थायी उपचार नहीं, ये अस्थायी उपचार आपका नहीं है, ये आप नोट कर लीजिए। कोई भी पेस्ट नहीं बना, और इतने महंगे महंगे पेस्ट हैं, 150 रुपए का 100 ग्राम, 200 रुपए का 100 ग्राम, इतना पैसा आप वेस्ट करते हैं। जबकि आपके किचन में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिसका प्रयोग करके आप एक कैविटी को हटा सकते हैं। तो आप समझ गए। तो दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं, डॉक्टर के पास पेस्ट वगैरह कर रहे हैं, और यही कैविटी अंदर वो बन रही है। ये नहीं है वो आपने पेस्ट कर लिया, थोड़ा सुकून मिल गया, कुछ गुलगुल गुलगुल मिलते हैं, लोग उसको करते हैं, कुछ ऐसे पेस्ट मार्केट में मिलते हैं, लोग उसको करते हैं, बस उससे सुकून होता है। जबकि वो मर्ज आप दाब रहे हैं, वो मर्ज को आप दाब रहे हैं, वो मर्ज अंदर जाके खोखला कर रही है, चौभर को खोखला, और ऐसे खाते 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 जब 2-4 साल में पूरा दांतों को खोखला कर देती है, तो आपको दर्द असहनीय होता है। तब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तब आप हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। तो वहां पे क्या किया जाता है, तब वहां पे डॉक्टर जो पढ़ा लिखा होगा, अच्छे स्थान पे आप अब पहुंचे हैं, तब वहां पे डॉक्टर आपका एक एक्सरे लेगा। एक्सरे लेकर देखा जाता है ये आपके चौभर में कितनी कैविटी है, कैविटी कितना बढ़ गई है। अब उस कैविटी के हिसाब से देख करके कहीं ये सड़न तो नहीं ले रहा, कहीं ये और कोई बीमारी का रूप तो नहीं ले रहा। जैसे आप देखते होंगे जो सुरती तंबाकू बहुत ज्यादा खाते हैं, तो दिन भी कुछ ना कुछ उभरे रहते हैं मुंह में। तो आपको दांतों को सेव करना है तो सुरती तंबाकू खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके मुंह में हमेशा रहते हैं। जब हमेशा रहता है तो सड़न हमेशा वहीं बनी रहती है। तो आप देखते होंगे मुंह का कैंसर, दांतों में कैंसर है, क्यों हो रहा है, ये जो दिन भर आप फुर्ती तंबाकू खा रहे हैं। तो फुर्ती तंबाकू आज से खाना आप छोड़ दीजिए, मुंह के कैंसर से आप बचना चाहते हैं। तो डॉक्टर वहां पे एक्सरे लिया, देखा चौभर पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, कैविटी बढ़ गई है। अब उसको साफ किया जाता है। फिर आपको इसमें 3 से 4 प्रोसीजर होता है, वहाँ की जो नसें उसके निष्क्रिय की जाती है। आपको डॉक्टर 3 से 4 बार बुलाएगा, वहाँ पे सफाई की जाएगी। जब वो सफाई कर दी जाती है, पहले दिन से आप देखिए दर्द की दवा की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो सफाई हो गई, दांत का दर्द बंद हो गया, वहाँ के कीड़े मर गए, कैविटी वहाँ थी साफ करके हटा दिया गया, जो कुछ कालापन था वो सारा कालापन हटा दिया गया। जब आपका एक्सरे किया जाता, आप देखते हो वहाँ काला काला सा हो जाता है, वो कैविटी बढ़ गई, कीड़े लग गए। तो जब वहाँ साफ करके वहाँ पे तब आपको मसाला भर दिया जाता है, मसाला भर के एक कैप लगा दिया जाता है, कैप लगा दिया, तब आपका ये अस्थायी उपचार हो गया। तब अस्थायी, तब आपको पानी खुदे नहीं लगेगा, चाहे पेस्ट लीजिए चाहे पेस्ट मत लीजिए। आप तो समझ गए यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, ये नौबत ना आए इसके पहले आप उपचार करिए। अब इससे बचाव कारण आप समझ गए, उसका निवारण आप समझ गए। अब ये प्रॉब्लम ही आपके सामने ना आए, आपके सामने ना आए, तो इसके लिए आपको सुरती तंबाकू नहीं खाना है। इस सुरती तंबाकू आज से छोड़ दीजिए, वरना मुंह का कैंसर होता है। मुंह के कैंसर से आपको कोई नहीं बचा सकता है, मृत्यु से आपको कोई नहीं बचा सकता है। ऊपर से अगर आपको पहले पता भी चल गया तो काट के वो पार्ट को निकालना पड़ता है, और आपका चेहरा इतना भद्दा लगता है, आप खुद चेहरा अपना शीशे में देखेंगे तो देखते नहीं बनेगा, दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, इससे बचना है तो आपको फुर्ती तंबाकू जो कुछ भी खाते हैं, इसे आज से अभी से इसका त्याग कर दीजिए। अब बचाव के उपचार क्या, उपाय क्या है, बचाव के उपचार ये उपाय में ही आप कैल्शियम वाला हमने बताया, कैल्शियम के कुछ प्रोडक्ट लीजिए, विटामिन सी के प्रोडक्ट लीजिए, विटामिन डी के प्रोडक्ट आपको लेना है। अब जब आप रात को खाना खाइए और सुबह खाना खाइए, खाना खाने पे विशेष ध्यान देना है। तो रात को खाना खाने के बाद आपको दातून जरूर करना है। दातून आप करेंगे तो इससे आपका
जो है मुंह साफ हो जाएगा। जो अन्न के कण फंसे हुए हैं ये साफ, अगर घर पे है, हो सकता है आप कहीं रिश्तेदार में गए, कहीं ऐसे स्थान पे गए वहां पे दातून नहीं मिल रही है, किसी के यहाँ रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे तो वहां तो दातून मिल जाएगी, लेकिन आप फरमाएंगे यार दातून कौन करे, लोग कहेंगे दातून बहुत कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा होता है दोस्तों। चूंकि हम कहीं रिश्तेदार जाते हैं, दातून भैया एक दातून दे दो, मांग के करते हैं, भैया दातून का, हाँ ले, वो क्या सोच रहे हैं हमसे नहीं मतलब है, हमको दातून करना है, तो आप वहां दातून मिल सकती, कर सकते। अगर संकोच बस आप नहीं मांग रहे हैं, ऐसे स्थान पे आपको दातून नहीं मिल रही, तो दोस्तों अपनी अंगुली से पूरा दांतों को चारों तरफ से मलिए और खूब तेज तेज के कुल्ली करिए, गुलगुल गुलगुल मुंह करके 4-5 बार थूक देंगे, तो जब झटके में कुल्ली करेंगे तो अन्न का टुकड़ा जो फंसा हुआ है दांतों की खोड़र में वो निकल जाएगा। रात को ब्रश करना, दतुवन करना बहुत जरूरी है। सुबह खाने के बाद दतुवन करना जरूरी है, यानी 2 टाइम आपको करना है। बाकी बीच में आप मिठाई खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं या कहीं पे कुछ कर रहे हैं, तो वहां से मग्गे का पानी लीजिए उसी दुकान पर और 2 मिनट के लिए अंगुली मल के पूरे साफ कर दीजिए, कुल्ली कर लिया करिए इस सेफ्टी के साथ। तो दतुवन में खास करके दोस्तों 2-3 दतुवन है बड़े फायदेमंद है। एक होता है ढिठोर की दतुन, तो ढिठोर की दतून आप जरूर करिए, रात में ढिठोर की दतून करिए। ये ढिठोर की दतून एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लामेटरी बहुत ही अच्छी दतून है। इस दतून को करके ही अपने आप दांतों का दर्द दूर कर सकते हैं, दांतों में पानी लगना, ये सारी चीजें आपको आराम हो जाएगा। जो दर्द की गोली काम करती वो काम ढिठोर की दतून करेगी। ये दतून सब जगह मिल जाती है, इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं, बुजुर्ग लोग भी जानते हैं। अगर आप नहीं भी पहचान पा रहे हैं तो आप जाइए गूगल पे डालिए ढिठोर का पेड़, तो जैसे ही ढिठोर का पेड़ डालेंगे उसकी इमेज आपके सामने आ जाएगी, उस इमेज को देख करके आप देख सकते हैं। उसकी दतून थोड़ी सी तीखी लगती है, भी एक पहचान है, आप कर लीजिए। उसमें सफेद सफेद फूल निकलते हैं। तो दोस्तों एक ढिठोर की दतून आप करिए और सुबह नीम की दतून करिए। क्यों नीम की दतून? जब आप सुबह नीम की दतून करेंगे तो तीखा लगता है, आपका मुंह का वास हो गया, मुंह वास कर रहे हैं आप, जान लीजिए माउथ वाश कर रहे हैं, तो इसके जो रस निकले इसे आप घूट भी लेंगे तो ये आपके आंतों को भी वाश कर देगा। तो इसलिए सुबह नीम की दतून और शाम में ढिठोर की दतून। इसी तरह से बहुत सारी दतून आती हैं, बबूल की दतून, आम की दतून, ये अमरूद की दतून, जामुन की दतून, बहुत सारे दतून है। किसी भी पेड़ का दतून करिए, बर्फ को छोड़ दीजिए, आज के बाद आप बर्फ छोड़ दीजिए, दतून जरूर करिए। खाने के बाद आपको दांतों से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। ये तो बचाव के उपचार हो गए। अब अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है, कैविटी हो गई है, तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर एक्सरे करेगा, देखेगा कितनी कैविटी हो गई, ये सारी चीजें। लेकिन तुरंत उपचार के लिए आपको दर्द की दवा ना लेना पड़े, उसके लिए आपको दोस्तों बेकिंग सोडा आता है, कितना लेना है? आधा चम्मच, और 1 गिलास पानी में डाल करके इसको कुल्ली कर दीजिए, गरारा कर देंगे, झटके इसके साथ कुल्ली कर देंगे, गरारा कर देंगे, तो 2 से 3 मिनट में आपके दांतों की दर्द बंद हो जाएगा। दूसरा उपाय है सरसों का तेल, लेकिन एक कंपनी का नहीं होना चाहिए, सरसों के तेल आपका घर का होना चाहिए। सरसों का तेल लेना है, कितना लेना है? अपने हाथ पे डाल लीजिए जितना आपके मुंह में आ जाए। तो सरसों का तेल और सेंधा नमक दोनों मिला करके आप जब दांतों पे मल देंगे तो दोस्तों तुरंत ही 5 मिनट क्या 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका दांतों का दर्द बंद हो जाएगा। क्योंकि तेल भी दांतों के कीड़े को मारता है, या कोई भी कीड़ा होगा तुरंत आप तेल डाल दीजिए और देखिए मर जाएगा। नमक भी कीड़े को मारता है, तो जब ये नमक और तेल आप करेंगे तो कीड़े को मार देगा, तो उस समय आपका दर्द थोड़ी देर में आपका बंद हो जाएगा। तीसरा उपाय है दोस्तों हल्दी। हल्दी में एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल जैसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो आपको 1 गिलास पानी लेना है, 1 गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, ये पैकेट वाला नहीं, पैकेट वाले में आर्टिफिशियल कलर होता है। अगर आप पैकेट वाला करेंगे तो आर्टिफिशियल एक कलर जो है आपके दांतों में लग जाएगा। इसलिए आपको जो है ये पैकेट वाला हल्दी नहीं लेना है, घर पे साबुत हल्दी लाइए, ये पिसा के रख लीजिए, बल्कि यही खाइएगा भी, बहुत काम आता है हल्दी। हल्दी दोस्तों एक ऐसी दवा है, एक ऐसी औषधि है जो आपके घर में हमेशा सुरक्षित सेफ वाली रहनी चाहिए। तो हल्दी पाउडर कितना लेना है? आधा चम्मच, ये डाल करके और उसी में क्या मिलाना है? सेंधा नमक, कितना? आधा चम्मच। क्या हो गया? पानी 1 गिलास, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सेंधा नमक, ये तीनों चीजें मिला करके या उबाल करके आपको इसी से गरारा करना है, कुल्ली कर रहा है। तुरंत 2 मिनट में दांतों का दर्द, दांतों में जो सड़न है, धीरे धीरे अगर दांतों से आपको पस आ रहा है, मुंह में बदबू है, ये सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएगी।
ये खत्म हो जाए। और आयुर्वेद जो कहता है जिसका पाचन तंत्र गड़बड़ रहता है, जिसको गैस रहती है, कब्ज रहता है, गैस एसिडिटी रहता है, उसको दांतों से संबंधित ज्यादा समस्या होती है। तो दोस्तों आप अपने पेट को, पाचन तंत्र को बैलेंस सही रखिए। तो अगर आपको कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, तो इसके लिए दोस्तों एक त्रिफला चूर्ण आता है। त्रिफला चूर्ण को आप रात में सोते समय गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ लीजिए, जिससे आपका पाचन तंत्र सही रहे, आपको गैस कब्ज ना रहे। इसको भी दूर आप कर सकते हैं त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करके। बाकी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहां से देखकर अपने गैस, एसिडिटी, कब्ज को दूर कर सकते हैं। अब दोस्तों एक पाउडर आपको घर बनाना है। इस पाउडर को घर बनाकर आप रख लीजिए। अब आपको बाहर से, मार्केट से पेस्ट लाने की जरूरत नहीं है। जितना भी मार्केट में पेस्ट बिक रहे हैं, सब पेस्ट में ऐसे ऐसे केमिकल मिलते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप उस समय करते हैं लेकिन उस पे वो नहीं लिखा रहता। अगर आप उसके सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो किसी किसी पेस्ट में लिखा रहता है। तो दोस्तों पेस्ट लाना आज से छोड़ दीजिए। ये घर में आपके किचन में कुछ ऐसी चीजें हैं, इसका आप प्रयोग करिए। क्या क्या है दोस्तों? आपको लेना है नीम की पत्ती 20 ग्राम, तुलसी की पत्ती 20 ग्राम, दालचीनी का पाउडर लेना है 5 ग्राम, अदरक का पाउडर लेना है 10 ग्राम, सेंधा नमक लेना है 20 ग्राम, लौंग लेना है 15 ग्राम, हींग लेना है 15 ग्राम, ढिठोर की छाल लेना है 15 ग्राम। ये सारी चीजें लाना है। अब इसमें ध्यान दे दीजिए, नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती और ढिठोर की छाल, इसे दोस्तों आपके घर के आसपास मिल जाएगा। इसे लाइए, लाने के बाद इसे आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसका आपको पाउडर बनाना है। अब आ गया दालचीनी। दालचीनी मार्केट में 2-3 टाइप की मिलती है। तो दोस्तों आपको लेना है, कौन सी दालचीनी, पाउडर नहीं लेना है, साबुत लाइए। दालचीनी में लाना है आपको पाइप वाली दालचीनी, सबसे अच्छी होती है, इसे लाइए। और अदरक का, ये सारी चीज़ों को आपको पाउडर बनाना है। जितनी चीज़ें हमने बताया सबका आप पाउडर बनाइए। पाउडर बनाकर किसी कांच के बोतल में आप रख लीजिए, एयर टाइट, उसमें हवा हुआ ना जाए। बस आपका पाउडर, सबसे सख्त सुपर शक्ति वाला पाउडर आपका तैयार हो गया। अब इसी पाउडर को आपको सुबह शाम करना है। आप इसे अंगुली से भी कर सकते हैं, या दातून कर रहे हैं उस दातून में लगा के आप कर सकते हैं, या आप ब्रश कर रहे हैं उसके साथ करिए। तो ब्रश के साथ कर सकते हैं, दातून के साथ कर सकते हैं, अंगुली से कर सकते हैं। जैसे भी इस पाउडर को आप करिए, आपके दांतों के दर्द, दांतों का झंझनाहट, दांतों में पानी लगना, पस आना, दांतों की जितनी भी समस्याएं हैं, सारी समस्या का समाधान है। और घर पे बना सकते हैं, एकदम सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके आप दांतों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आप भी अपनाइए और देश हित में लोगों तक पहुंचा दीजिए। सब लोग ये जानकारी को अपनाएं, अपना सुरक्षित रहें।